हेलो टू एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे हैं। सो नाउ आज हम लेकर के आए हैं डीबीएमएस की थर्ड वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। करेक्ट। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडवांटेजेस की बात करें डीबीएमएस की। क्या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने के बाद आपके पास क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, चलिए उनको देखते हैं। द फर्स्ट वन इज द बेटर डाटा ट्रांसफरिंग। इट मीन्स जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बना लेंगे तो डेटाबेस एक तरीके से आप मैनेज कर देंगे। करेक्ट। तो उस मैनेज किए हुए डेटा को आराम से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन होगी जो कि आपको रिक्वायरमेंट है, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है और जो कि आपके लिए नेसेसरी है। तो उस डाटा को ट्रांसफर कर पाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। करेक्ट। सेकंड हम देखते हैं तो बेटर डाटा सिक्योरिटी। इट मीन्स कि आपके पास जो डीबीएमएस होगा, आप उसको डाटा को अगर मैनेज कर लेते हैं तो उसको आप आराम से सिक्योर कर पाएंगे। अगर मैं एग्जांपल लूँ, लाइक मैंने आपसे कहा आपके स्कूल का एक डेटाबेस है जिसमें रोहन, रोहन के पापा, रोहन की मम्मी और उनके उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और उनकी फीस, आईडी, रिमार्क्स, रिजल्ट सब कुछ लिखे हुए हैं। अगर वो डाटा एक तरीके से मैनेज किया गया होगा तो रोहन के डाटा को सिक्योर कर पाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो डीबीएमएस के थ्रू हमको डाटा ट्रांसफरिंग और डाटा सिक्योरिटी दोनों एक बेटर एनहांस्ड रूप में हमको मिल जाती हैं। करेक्ट। थर्ड वन इज द बेटर डाटा इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये कि डीबीएमएस के अंदर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, जब भी आप डेटाबेस को क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो। रोहन सेम अगर मैं एग्जांपल लूँ तो रोहन क्या होगा, रोहन के पापा, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, मार्क्स, रिजल्ट सबको मैंने एक रो में डिफाइन कर दिया था। इन द लास्ट वीडियो मैंने बताया था रो में कैसे सबको डिफाइन कर दिया था। इट मीन्स वो सारा डाटा एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा डेटाबेस के अंदर। करेक्ट। तीसरा, मिनिमाइज डाटा इनकंसिस्टेंसी। मतलब कि डाटा को इनकंसिस्टेंट, मैं सेम एग्जांपल की तरह अगर बात करूं तो उस डाटा को, लाइक रोहन, रोहन के पापा, मम्मी, उनके कॉन्टैक्ट, इन सबको क्या डाटा कंसिस्टेंट बना रहेगा। मेरा एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी मेरे डाटा में। इफ अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी मुझे पता होगा, और अगर नहीं होगी तो वो भी मुझे पता होगा। करेक्ट। अगली तरफ चलते हैं, वो है फास्ट डाटा एसेस। सेम एज विद द एग्जाम्पल, अगर स्कूल का डेटाबेस है आपके पास, उसमें बहुत से स्टूडेंट्स का क्या है, डेटा मेंटेन किया हुआ रखा गया है। सबको उन्होंने एक प्राइमरी की दे दी, लाइक सबको एक आईडी दे दी, स्टूडेंट आईडी। करेक्ट। तो अगर मुझे किसी स्टूडेंट के बारे में जानना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके रोल नंबर के बारे में जानना पड़ेगा। तो रोल नंबर को जानने के बाद मेरे को क्या, मेरा एसेस बढ़ जाएगा मेरे डेटा का, है ना। अगला, बेटर डिसीजन मेकिंग। तो ये भी कैसा है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, लाइक स्कूल के एग्जाम्पल की बात करूँ, तो मेरे पास बच्चों का डेटाबेस होगा। करेक्ट। उस डेटाबेस के थ्रू मैं सबको ये बता पाऊंगा, इट मीन्स मैं खुद भी ये जान पाऊंगा कि किस बच्चे का रिजल्ट कैसा जा रहा है, अप ग्रेजुअली एक्सपोनेंशियली अप जा रहा है या फिर एक्सपोनेंशियली डाउन जा रहा है। तो ये चीज़ मैं बता पाऊंगा बेटर डिसीजन मेकिंग के थ्रू। इट मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेरे को डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आफ्टर दैट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ को बाकी बची हुई चीज़ में से बाहर निकालना। करेक्ट। अगर मैंने कहा लाइक कर्ड है, कर्ड को मैंने क्या किया, जब कर्ड को लाइक फर्मेंट करते हैं, फर्मेंट होने के बाद वो कर्ड बन गया, जब कर्ड में से मक्खन निकाला जाता है तो उस मक्खन को मैं अगर बोलूँ तो उस पूरी प्रोसेस में से मक्खन निकालने को एब्स्ट्रैक्शन कहेंगे, है ना। सेम एज विद डाटा। अब डेटा के पास बहुत सी चीज़ें होती हैं, लाइक स्टूडेंट आईडी, सीरियल नंबर, फलाना ढिमाका, सब चीज़ें होती हैं। तो उन सब में से जब मैं डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ, मुझे केवल रोहन का डेटा चाहिए कि उसके फादर कौन है, लाइक उसका डेटा चाहिए कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर कौन है, तो वो चीज़ मेरे पास एब्स्ट्रैक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प दे देती है। आफ्टर द डेटा शेयरिंग, डेटा को शेयर करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि डेटा कंसिस्टेंट होगा, इंटीग्रेटेड होगा, सिक्योर होगा और फास्ट डेटा एसेस होंगे। आराम से आप उसको शेयर कर सकते हो। एंड डेटा ऑर्गेनाइजेशन, और डेटा को बनाने के लिए डीबीएमएस होगा। अगर मुझे इन द सेम ग्रुप और इन द सेम डेटाबेस अगर मुझे कोई और डेटा को ऑर्गेनाइज करना है तो मैं उसी सीक्वेंस में, उसी सीरियल ऑर्डर में मैं उसको क्या कर सकता हूँ, सिक्योर कर सकता हूँ, उसको ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। तो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम: बेटर डेटा ट्रांसफर, better data security, better data integration, minimize data inconsistency, fast data access, better decision making, better data
abstraction, data sharing और data organization. So now let's proceed to the next slide जिसमें हम देखेंगे disadvantages क्या होते हैं DBMS के. So now these are some disadvantages of DBMS. Like first of all, in the major component or the major disadvantage of DBMS is कि ये कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है. करेक्ट. एक डेटाबेस को मैनेजमेंट करने के लिए मेरे को एक काफ़ी अच्छी कॉस्ट को खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के मेरा डेटा सिक्योर होगा. करेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ऐसे बहुत से हार्डवेयर्स होंगे, ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर्स होंगे जिनकी मुझको नीड पड़ेगी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए. सो इसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी. फर्स्ट आफ्टर दैट द कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग. इट मीन्स उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए मुझे काफ़ी स्टाफ की भी ज़रूरत होगी, तो उस स्टाफ को मेंटेन करने के लिए भी मुझे कॉस्ट बढ़ जाएगी. और थर्ड वन इज द डेटा कन्वर्जन. और डेटा को कन्वर्ट करने के लिए लाइक आपके पास रॉ फैक्ट आ गए, उसमें से आपको डेटा निकालना है, डेटा निकालने के बाद उसको डेटाबेस में कन्वर्ट करना है, फिर उसको मैनेज करना है. तो इट मीन्स डेटा कन्वर्जन में भी मेरी एक अच्छी खासी कॉस्ट खर्च हो जाएगी. एंड द सेकेंड पॉइंट इज द कॉम्प्लेक्सिटी. अब डेटाबेस को, सारे डेटा को लाइक मैंने बताया था इन द फर्स्ट वीडियो कि किसी का नाम, किसी का फादर नाम, किसी का भी नंबर और किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर अगर रैंडमली मैं रख दूं तो मेरे को ये बताने में या फिर ये पता करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, कॉम्प्लेक्सिटी होगी कि कौन सा नंबर या फिर कौन सा नेम किसका है. करेक्ट. सो उस डाटा को मेंटेन करने के लिए, कंप्लीट डाटा को सेटल करने के लिए उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखनी पड़ेगी. करेक्ट. सो अगला आता है करेंसी मेंटेनेंस. इन द सेम, करेंसी मेंटेनेंस का मतलब है मेरे को जब मैं डाटा बना दूंगा, लाइक डेटाबेस मैंने सिक्योर कर लिया, लाइक ये एक डेटाबेस है, अब इस डेटाबेस में मुझे करेंसी लानी पड़ेगी. कहने का मतलब इस डेटाबेस में जो कुछ करंट में हो रहा है उसको अपडेशन बार बार करना करेगा. करेक्ट. सो ये भी क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया कि डेटाबेस मेरे को बार बार करेंसी मेंटेन करने के लिए बोल रहा है. एंड अदर वन इज द डिजाइन कॉम्प्लेक्स. कहने का मतलब इस डेटाबेस को डिजाइन कर पाना इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. आपको हर चीज एक ऑर्डर में, एक सीरियल ऑर्डर में, एक प्राइमरी कीज के साथ, एट्रीब्यूट्स के साथ, रोज के साथ, कॉलम्स के साथ डिजाइन करनी पड़ेगी, जो कि एक काफी अच्छा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है आपको आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिजाइन करने के लिए. एंड थर्ड वन इज द कंपैटिबिलिटी. कंपैटिबिलिटी का मतलब है डिफिकल्टीज टू इंटीग्रेट. सारे डेटा को इंटीग्रेट करना एक बहुत ज़्यादा वास्ट डिफिकल्ट प्रोसेस है. उस डेटा को लगाकर रख पाना इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. करेक्ट. लाइक अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, रोहन के पापा का नाम, रोहन की मम्मी का नाम, उनके कॉन्टैक्ट्स, उनके मार्क्स, उनका रिजल्ट और उनके नंबर्स एंड एवरीथिंग, उस सबको इंटीग्रेट कर पाना इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. सो ये काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबिलिटी मांगता है आपका database management system. So these are some of the points which describe the disadvantages of database management system, like increased cost, complexity, currency management, complex design and compatibility. So now इस वीडियो में इतना ही. Thank you for your attention and connect with us for Asha. Thanks a lot.